परिचय दिया अपना। बोले मैं कौन हूँ? हे श्याम सुंदर। अपने साड़ी के पल्लू को हटा करके देखा और कहा कि हे श्याम सुंदर, जीवन में पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कह के बुलाया। अरे कमर 3 जगह से टेढ़ी है, चेहरा विभस्त है, लोग मुझे तिब्रका कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, नाम तो मेरा शैरेंद्री है। कन्हैया ने कहा अरे इसे भी तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कन्हैया कह रहे तो ये चंदन का कटोरा लेकर कहाँ जा रही हो? तिब्रका वह कुब्जा कहने लगी कि महाराज कंस को मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन बड़ा ही प्रिय लगता है, इसलिए श्री राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बात है, नींद आ रही है क्या? किस किस को नींद आ रही है? यहाँ पर बढ़िया ठीक ढंग से व्यवस्था है, कूलर चल रहे हैं तो हवा लेकर के नींद तो आएगी। और कथा में अधिकतर कहीं भी कथा में जाओ बैठो तो अधिकांश नींद आ ही जाती है। इसलिए नींद को दूर करने के लिए हमारे पास एक औषधि है, और वो औषधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम। प्रेम से कहिए श्री राधे। आवाज नहीं आई, जोर से पीछे वाली माताएं और पीछे वाले श्रोतागण सभी कहिए जय जय श्री राधे। अब महाराज कुब्जा ने कहा कि मेरा मन कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरा मन कर रहा है कि ये चंदन आपको लगा दूं, क्या मैं लगा सकती हूँ? कन्हैया ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, लगाइए बिल्कुल। अब कन्हैया के सखाओं को लगाया, सखाओं को लगाया, बलराम जी को लगाया और भगवान श्री कृष्ण के लिए लगाया। जैसे ही कन्हैया के माथे पर चंदन लगाया कुब्जा ने, तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, थर थर कांप रही है। हे गोविंद, आज पहली बार जीवन में किसी ने इतने साथ सम्मान से मुझसे चंदन लगवाया, इतने प्रेम से किसी ने मुझे बोला है और मुझे अपना कहा है। चंदन लगवाकर भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को जरा पास में बुलाया और जैसे ही पास में आई तो उसकी थोड़ी से 3 उंगली लगाई और जरा सा झटका दिया कि वो परम सुंदरी बन गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस पर हमारे गोविंद कृपा कर दे उसके लिए बड़ी बात क्या है? कोई बड़ी बात नहीं। जिसका विश्वास है, जिसका विश्वास कन्हैया के प्रति है। देखो मैंने एक दिन और बताया था, हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवान के पास, बड़ी बड़ी माला लेकर जाएंगे, भोग प्रसाद लेकर के जाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, लेकिन भगवान कहते क्या मैं मंदिर में ही बैठा रहता हूँ? अगर मैं मंदिर में ही बैठा रहूँगा तो बाहर इतने भक्त हैं, इतनी भीड़ होती है, एक पल में कहीं से कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये हमारा एक विश्वास, एक आस्था है कि चलो उसी मंदिर में ही बैठे हैं भगवान, चल कर के दर्शन करें। भगवान कहते मैं कहीं नहीं रहता हूँ, ना मंदिर में ना मस्जिद में, अरे मैं तेरे आसपास रहता हूँ, और तेरे आसपास रहता हूँ तो वो कहाँ रहता हूँ? तेरे विश्वास में रहता हूँ। महाराज चले आगे, अब और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो महाराज कंस के सेनापति हैं मुष्टिक, चाणूर, दोनों ने कृष्ण बलराम को पकड़ लिया, लड़ने के लिए छेड़ लिया, ललकार रहे हैं कि चलो युद्ध करो। यही वो कृष्ण बलराम है। लेकिन चलते चलते कन्हैया धनुष यज्ञ में भी पधारे।
धनुष यज्ञ में आए तो कन्हैया ने धनुष को तोड़ दिया। और इसके बाद एक कुबिलिया पेड़ नाम का हाथी है। कुबिलिया पेड़ नाम का जो हाथी है, कंस ने हाथी को 2-3 महीने पहले से ही मदरा पिलाना शुरू कर दिया। अगर मदरा पिलाया तो ये भगवान को कहीं पहचान ना ले, इसलिए मस्त कर दिया है मदरा। हाथी युद्ध करने लगा भगवान से। भगवान ने उसकी सूंड पकड़ करके आकाश में घुमाया, धड़ाम धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। मुष्टिक चाणूर दोनों कंस के सेनापति हैं, जो 1 लाख सैनिकों से अकेले युद्ध कर सकते हैं। आज महाराज कृष्ण बलराम से युद्ध किया। कृष्ण बलराम दोनों को घुमा घुमा करके धड़ाम से गिरा देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। ऐसे ही एक एक करके सभी राक्षसों का उद्धार करते। एक सैनिक को मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो बेचारा हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मुझे मत मारिए। क्यों? अरे पेट के लिए नौकरी करता हूँ कंस की, पर हे प्रभु हे गोविंद, भक्त तो मैं आपका ही हूँ। भगवान ने छलांग लगा दी, कंस के सिंहासन पर जाकर के खड़े हो गए। कंस के सिंहासन पर जैसे ही खड़े हुए, कंस के कसकर के केश पकड़ लिए, मुकुट गिरा दिया, बड़ी जोर से पकड़ दिए। कंस ने कहा, अरे ये क्या अभ्यास था, मेरे केशों को क्यों पकड़ रहे हो, क्या बात है? अरे मुष्टिक चाणूर आओ, कोई पकड़ो इसे। कन्हैया ने कहा, अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सब वहीं पहुंच गए हैं जहां पहुंचना आपका बाकी है। अरे तो बोले, मेरे केसों को क्यों पकड़ रहे हो? बोले, लगती है मामा। हाँ, बड़ी जोर से लगती है। जाके पग नहीं फटी विवाई, शोक जाने पीर पराई। हो जाके पग ना फटी विवाई, शोक जाने पीर पराई। जाके पग नहीं फटी विवाई, जाके पग ना फटी विवाई, शोक जाने पीरा पराई। शोक जाने पीर पराई। जाके पग नहीं फटी रे विवाई, जाके पग ना फटी विवाई। जब तक अपने पैर में, जब तक अपने पैर की विवाई न फटे, तब तक दूसरे की पीड़ा का हमें कोई अनुभव नहीं होता है। अरे मामा, आपको उस समय पता नहीं था, जिस समय 30-32 वर्ष पहले मेरी माँ देवकी जब ससुराल जा रही थी, आप स्वयं घोड़ों की लगाम पकड़ करके विदा करने जा रहे थे। आकाशवाणी सुनकर के माता देवकी के केश पकड़ लिए, रथ से नीचे खींच लिया मारने के लिए। तब आपको तकलीफ नहीं हुई? तब आपको पता नहीं चला? कंस कहता है, छोड़ दो मुझे, अरे मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, मामा अब तो आपको पार लगा के ही छोड़ेंगे, ठिकाने लगा के। युद्ध हो रहा है। आज कन्हैया की उम्र कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन की। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन आज कंस से युद्ध हो रहा है। कन्हैया कंस को उठा उठा करके पटक रहे, कई बार उठाया, कई बार पटक दिया। ऐसा उठाया एक बार तो कन्हैया ने उठा करके घुमा घुमा करके धड़ाम से सीधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय। भगवान श्री कृष्ण ने आज
भगवान ने महा आतताई का उद्धार कर दिया, पापी कंस का उद्धार कर दिया। तो कंस का उद्धार हुआ तो सबको खुशी हुई कि नहीं? कंस मर गया, सबको अच्छा लगा? किस किस को अच्छा लगा है? वाह, सभी कंस के दुश्मन बैठे थे, सबको बुरा लगा, अच्छा लगा है। महाराज, अच्छा लगना ही चाहिए। जब अत्याचारी का भगवान श्री कृष्ण उद्धार कर दें, अत्याचार को जब समाप्त कर दें, तो आनंद की अनुभूति होनी ही चाहिए। सभी वहाँ पर सभी सभा में सभी नाच रहे हैं, ब्रजवासी मथुरावासी नाचने लगे भगवान श्री कृष्ण को गोदी में ले लेकर के। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी हो, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे